पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य विंशतिः श्लोकः। 20वां श्लोक है। एवं योगाभ्यास बलात् एकाग्रीभूतं निवात प्रदीप कल्पम सत्। एवं इस प्रकार योगाभ्यास बलात् योग अभ्यास के बल से एकाग्रीभूतम जिसका चित्त समाहित हो गया है, एकाग्र हो गया है, निवात प्रदीप कल्पम सत् वायु रहित दीपक के समान। जैसे वायु रहित, कल्पम का अर्थ होता है समान, सत होता हुआ। इस प्रकार समाहित चित्त वाले योगी का चित्त वायु रहित दीपक के समान हो चुका है। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र जिस अवस्था में, जिस समय, उपरमते उपराम हो जाता है, शांत हो जाता है। कौन सा? निरुद्धम चित्तम, विषयों से संयमित किया गया चित्त। कैसे उपराम हुआ? निरुद्ध मैंने रोका गया या संयमित किया गया चित्त जिस अवस्था में अपने स्वरूप में शांत हो जाता है। योग सेवया, योग के अनुष्ठान से, अभ्यास से, बार बार परमात्मा की ओर लगाने के अभ्यास से जब यह संयमित किया गया चित्त शांत हो जाता है। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। च और यत्र जिस अवस्था में आत्मना आत्मानं पश्यन् अपने द्वारा अपने को देखता हुआ, आत्मनि तुष्यति अपने में ही संतुष्ट होता है। इस श्लोक में 3 बार आत्मना शब्द आया। आत्मना अपने द्वारा, किसको देखना है? आत्मानं, आत्मा को, परमात्मा को, अपने स्वरूप को अनुभव करता हुआ। आत्मनि तुष्यति अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, यानी उसको किसी प्रकार की कोई तृष्णा वासना नहीं रहती। तो उस समय वह पुरुष तत्व से चलायमान नहीं होता है। ये अगले श्लोक में आएगा। अभी वही बतला रहे हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार जिसका चित्त योगाभ्यास से सभी विषयों की ओर से, वासनाओं से शांत हो गया है, तो उस समय उसकी ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने आप को देख सकता है। तो यत्र जिस अवस्था में निरुद्धम चित्तम सभी ओर से रोका गया, संयमित किया गया चित्त योग सेवया अभ्यास से, योगानुष्ठान से
बारंबार परमात्मा की ओर लगाने से उपरमते विषयों की ओर से शांत हो जाता है। च पहले लेना है, और यत्र जिस अवस्था में आत्मना आत्मानं पश्यन् अपने द्वारा अपने को देखता हुआ, आत्मनि तुष्यति अपने में ही संतुष्ट होता है। अपने द्वारा आपको देखना यानी अपनी मन की सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा आत्मा का दर्शन करना, अपने आत्मा का अनुभव करना। उस वृत्ति के द्वारा पहले दर्शन करेगा, फिर वो वृत्ति भी शांत हो जाएगी। जैसे एक निर्मली बूटी होती है, उसको जल में डालो तो जल निर्मल हो जाता है और निर्मली बूटी उसके नीचे ही बैठ जाती है, शांत हो जाती है। ऐसे ही जो निर्मली बूटी की तरह, फिटकरी भी कह देते हैं, उसकी तरह आत्मना अपनी सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा जब अपने आप को देखता है, अनुभव करता है, तो आत्मा में ही संतुष्ट होता है, यानी उसको बाहर के किसी भी अन्य विषय की तृष्णा वासना नहीं रहती। भाष्य देखो, ये सारे ध्यान योग के श्लोक चल रहे हैं निधि ध्यासन के। यत्र यस्मिन काले, यत्र यस्मिन काले जिस काल में, उपरमते का अर्थ है उपरतिम गच्छति। क्या उपरतिम गच्छति? चित्तम। जिस काल में चित्तम उपरतिम गच्छति, यह बाह्य विषयों का चिंतन करने वाला चित्त उपरतिम गच्छति शांत हो जाता है। निरुद्धम, निरुद्धम का अर्थ करते हैं सर्वतो निवारित प्रचारम, सभी ओर से रोके गए अभ्यास वाला यह चित्त, योग सेवया योगानुष्ठानेन, योगाभ्यास से, योग के अनुष्ठान से, बारंबार परमात्मा की ओर लगाए जाने से, यत्र चैव और जिस समय, यस्मिन च काले, यत्र चैव का भाष्य यस्मिन च काले और जिस काल में, आत्मना, आत्मा का अर्थ है समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, समाधि के द्वारा शुद्ध किए गए अंतःकरण से। समाधि का अर्थ यहाँ पर निधि ध्यासन लेना है। जब लगातार अभ्यास करता है, जैसे तेल की धारा टूटती नहीं, उसको कहते हैं निरंतर विजातीय वृत्तियों से रहित हुआ और सजातीय वृत्तियों से युक्त हुआ, यानी अनात्माकार वृत्तियों से रहित हुआ और आत्माकार वृत्तियों से शुद्ध हुआ अंतःकरण, उसके द्वारा आत्मानम अपने आत्मा को, कैसा है अपना आत्मा, परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम पश्यन्, उस परम चैतन्य ज्योति स्वरूप को, पश्यन् का भाष्य दिया उपलभमानः, देखता हुआ, अनुभव करता हुआ, प्राप्त करता हुआ। समाधि से शुद्ध, निधि ध्यासन से शुद्ध अंतःकरण के द्वारा अपने परम चैतन्य ज्योति स्वरूप को अनुभव करता हुआ जिस अवस्था में यह पुरुष स्वे एव आत्मनि तुष्यति, तुष्टि भजते। स्वे एव का अर्थ है स्व एव या स्वे, आत्मनि अपने आत्मा में ही, तुष्यति तुष्टि भजते, आत्मनि का अर्थ स्वे एव दे दिया, यानी अपने में ही संतुष्ट होता है। अन्य किसी प्रकार की उसको कोई वासना तृष्णा नहीं रहती। वो अपने आप का अनुभव कर लेता है, वो अपने आप को सर्वोत्कृष्ट अनुभव कर लेता है। उसे अब अन्य किसी नाशवान वस्तु की इच्छा नहीं रहती। आगे भी आ रहा है कि जिस लाभ को प्राप्त करके अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता, क्योंकि अविनाशी पद को प्राप्त करके नाशवान वस्तुओं की इच्छा वो क्या करेगा। तो ये इसका अर्थ हुआ। यत्र यस्मिन काले, जिस काल में, उपरमते चित्तम उपरतिम गच्छति, निरुद्धम चित्तम ले लेना है, निरुद्ध किया हुआ विषयों की ओर से निरुद्ध किया गया चित्त शांत हो जाता है।
सर्वतो निवारित प्रचारम, सब ओर से वायु रहित दीपक की तरह, यानी विषयों की वासना रूपी वायु से रहित हुआ यह चित्त जब निश्चल हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, और योग सेवया का योगानुष्ठानेन, योग के अनुष्ठान से जब यह चित्त निरुद्ध हुआ शांत हो जाता है, तथा जिस काल में यत्र चैव यस्मिंश्च काले आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, अपने द्वारा यानी अपने निधिध्यासन के द्वारा शुद्ध किए गए अंतःकरण से आत्मानं परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम, अपने परम चैतन्य ज्योति स्वरूप को पश्यन उपलभमाना अनुभव करता हुआ स्वे एव आत्मनि तुष्यति, अपने में ही तुष्यति तुष्टि भजते, संतुष्टि का अनुभव करता है, यानी उसको अन्य किसी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। जैसे माता जी भजन बोलते थे, चलो सखी उस देश जहाँ श्याम बसे हमारा। तो सखी यहाँ वृत्ति को कहा गया है कि ये वृत्ति जो तू विषयों की ओर जा रही है, वहाँ से चल, कहाँ, जहाँ श्याम बसे हमारा। उस देश की क्या है निशानी, बाज रही नित अनहद वाणी, बांसुरी बजे हमेश, जहाँ श्याम बसे हमारा। ना उसमें तेल ना उसमें बाती, जगमग जोत जगे दिन राती, ऐसा अनोखा देश जहाँ श्याम बसे हमारा। जो कुछ है तेरे मन के अंदर, श्याम विराजे तेरे मन के मंदिर, ज्योतिर्जगे हमेश, क्यों भटके परदेश, जहाँ श्याम बसे हमारा। यानी उसको अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तो वो इधर उधर फिर नहीं भटकता। तो अपनी वृत्ति को जब जब विषयों की ओर वृत्ति जाए, उसको ऐसे वापिस ले आओ कि मैं स्वयं कितना महान हूँ कि मुझे अन्य किसी निकृष्ट वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा बार बार अनुभव करें। जैसे एक संत बार बार हमें बुलवाते थे, जब भागवत कथा हुई थी यहाँ पर देव प्रतिष्ठा पर, कहते थे बोलो मैं महान हूँ, ये मेहमान है, मैं महान हूँ, ये मेहमान है। जितना कुछ सब नज़र आ रहा है वस्तु व्यक्ति सब मेहमान है, थोड़ी देर के लिए आए चले गए, परंतु मैं सबसे महान हूँ। और जब उसकी वृत्ति इस प्रकार उस सर्वोत्कृष्ट पद में अचल हो जाती है, तो वो अपने आप में ही संतुष्टि का अनुभव करता है। किंच, हाँ जी, कौन पूछ रहा था कुछ? अगला श्लोक, किंच सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अब उस सुख का वर्णन कर रहे हैं कि वो सुख कैसा है। सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिकम जो सबसे उत्कृष्ट अनंत हो, उसको आत्यंतिकम सबसे बढ़कर हो, उससे बढ़कर और कोई सुख ना हो। यद, फिर वो कैसा आत्यंतिक सुख कैसा है? तद बुद्धिग्राह्यम, वह सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अनुभव किए जाने योग्य है, ग्रहण किए जाने योग्य है। ग्रहण को यह नहीं कि किसी वस्तु को पकड़ना है, यहाँ पर बुद्धिग्राह्यम का अर्थ लेंगे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अनुभव किए जाने योग्य है। अतीन्द्रियम, वह इंद्रियातीत है, वह किसी इंद्रिय का विषय नहीं। आप कहोगे बुद्धिग्राह्यम का, उधर से अतीन्द्रियम। वास्तव में वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला नहीं है, परंतु अपनी बुद्धि को, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा, तब उसका अनुभव होगा। इसलिए बुद्धिग्राह्यम का, पर वास्तव में वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है।
वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसा सूक्ष्म तत्व है, उसका अनुभव किया जा सकता है। इसलिए कहा बुद्धि ग्राह्यम, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अनुभव किए जाने योग्य है, और वह सुख इंद्रियों से अतीत है, रहित है। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यत्र स्थिता, और जिसमें स्थित होकर, एव ही, और जिस सुख में स्थित होकर ही यह पुरुष, अयम यह साधक पुरुष, तत्वता वास्तव में, न चलती चलायमान नहीं होता है, उसमें स्थित हो जाए तो फिर वह चलायमान नहीं होता है। वेत्ति यानी जब इस प्रकार का वह सुख जान लेता है, व्यक्ति जब इस प्रकार के उस सुख को जान लेता है, जिसको लाख रुपए का वेतन मिल जाए तो वो 1000 रुपये का क्यों लेगा, जिसको करोड़ मिल जाए तो वो लाख वाले में क्यों रुकेगा। तो इस प्रकार ये अनंत सुख जिसको अनुभव हो जाए तो विषयों के तुच्छ सुख को क्या करेगा। तो व्यक्ति मैंने जब इस प्रकार के उस सुख को यत्र जिस अवस्था में जान लेता है व्यक्ति, तो अयम यह पुरुष तत्वतः वास्तव में स्थिता, उस सुख में स्थित हुआ, तत्वतः वस्तुतः वास्तव में, यानी तत्वतः ले लो, तत्व के उस अपने वास्तविक स्वरूप से न चलती चलायमान नहीं होता है। उसको कोई कितना भी विचलित कर ले तो वो वहाँ से विचलित नहीं होता है, यानी वो स्थिर हो जाता है अपने उसी आत्यंतिक सुख को अनुभव करने में, उसकी वृत्ति उसी में स्थिर हो जाती है। उसको विषयों का क्षण भंगुर वासना में सुख, उसको उसमें सुख नहीं भासता, यानी उस वासना में सुख को लेने की वो इच्छा नहीं करता, वो उस परमात्म स्वरूप के सुख का ही अनुभव करता है और अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। भाष्य सुखम आत्यंतिकम, इसका भाष्य का अर्थ कर रहे हैं अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थः। स्पष्ट कर दिया कि जो सबसे बढ़कर सुख है, जिसके प्राप्त कर लेने पर किसी भी अंत वाले सुख की आवश्यकता नहीं रहती, जो अनंत सुख है, तो उसको कहते हैं आत्यंतिकम सुखम, जिसका अंत नहीं है, जो सबसे बढ़कर सुख है। अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थः। भाष्य भी ऐसे ही पढ़ना ध्यान से। सुखम आत्यंतिकम ये श्लोक का शब्द है। भाष्य हुआ अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थः। जो सबसे बढ़कर सुख है, जिस सुख का अंत नहीं है, जो अनंत सुख है, इसका ये अर्थ हुआ। यह जो सुख तत् बुद्धि ग्राह्यम, वह बुद्धि से ग्राह्य है। बुद्ध्या एव इंद्रिये निरपेक्षया गृह्यते इति बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम इंद्रिये गोचरातीतम अविषय जनितम इत्यर्थः। वह बुद्धि ग्राह्य का अर्थ कर रहे हैं बुद्ध्या एव, यानी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही, इंद्रिय निरपेक्षया, इंद्रियों की अपेक्षा से रहित होकर, गृह्यते उसका अनुभव किया जाता है, इसलिए उसे बुद्धि ग्राह्यम ऐसा कहा। इंद्रियों की अपेक्षा यानी इंद्रियों की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि से, एक बुद्धि होती है इंद्रिय सापेक्ष बुद्धि, एक होती है इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि। तो इसका अर्थ लेना वह सुख इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है। जब हमारी बुद्धि अन्य अन्य विषयों की ओर जा रही है कि ये स्पर्श कर लें, ये सुन लें, ये कर लें, तो वो इंद्रिय सापेक्ष बुद्धि कही जाएगी। जब बुद्धि सभी प्रकार के विकल्पों से रहित हो जाती है तो उसको कहा इंद्रिय निरपेक्ष
सूक्ष्म वासना रहित शांत बुद्धि के द्वारा वह अनुभव किए जाने योग्य है। इंद्रिय निरपेक्षा गृह्यते अनुभव किया जाता है। इति बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम का अर्थ कर रहे हैं इंद्रिये गोचरातीतम अविषय जनितम इत्यर्थः। इंद्रिय गोचरातीतम यानी इंद्रियों के विषयों से रहित है, यानी अविषय जनितम, वह सुख विषयों से उत्पन्न होने वाला नहीं है। बाकी सुख है ना, जैसे अब कोई भी सुख है तो विषय भी मिले, इंद्रिय भी ठीक हो तब उसका अनुभव करोगे, परंतु इसमें इंद्रिय विषय की कोई आवश्यकता नहीं है। अविषय जनितम, यह विषय से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं है। वेत्ति तत् ईदृशम सुखम अनुभवति, तत् उस ईदृशम ऐसे सुखम सुख का, वेत्ति का अर्थ ले लेंगे अनुभवति, उस ऐसे सुख का वह योगी पुरुष अनुभव करता है, उसको जानता है, अनुभव करता है। अब आगे और बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यत्र का अर्थ यस्मिन काले, श्लोक में जो जो शब्द आते हैं एक एक का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं। यत्र यस्मिन काले, जिस काल में, न च एव अयं विद्वान आत्मस्वरूपे स्थितः तस्मात् नैव चलति तत्त्वतः तत्त्वस्वरूपात् न प्रच्यवते इत्यर्थः। अयम विद्वान को पहले ले लो कि यह विद्वान, यह ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूपे स्थिता, उस आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, जिस आत्मस्वरूप का पीछे वर्णन कराए हैं, जिसका सुख आत्यंतिक सुख है, अनंत सुख है, जो इंद्रिय सापेक्ष बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो विषयों से रहित सुख है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा संयमित मन बुद्धि के द्वारा जो जिस सुख का अनुभव किया जाता है, तो अयम विद्वान उस सुख में स्थित हुआ, यह विद्वान यानी ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप स्थित, उस आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, तस्मात् उस आत्मस्वरूप से नैव चलती, विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। तत्वता, कहाँ से विचलित नहीं होता? तत्वता का अर्थ कर रहे हैं तत्व स्वरूपात् न प्रच्यवते, अपने उस वास्तविक स्वरूप से, जो आपका वास्तविक अपना स्वरूप है, उससे न प्रच्यवते, प्रच्यवते यानी गिरता नहीं है, विचलित नहीं होता है। न चलती, चलती का अर्थ कर दिया न प्रच्यवते, विचलित नहीं होता है इत्यर्थ। इसका यह अर्थ हुआ। भाष्य दोबारा देखो, सुखम आत्यंतिकम अत्यंतम एव भवति इति आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थः। जो अंत से रहित सुख है उसे आत्यंतिक सुख कहा गया, यह अर्थ है। यह जो तत् वह सुख बुद्धिग्राह्यम बुद्ध्या एव इंद्रिय निरपेक्षया, बुद्धि के द्वारा ही, कैसी? इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, संयमित शुद्ध बुद्धि के द्वारा गृह्यते, जिसका अनुभव किया जाता है। इति बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वह सुख अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रिये गोचरातीतम अविषय जनितम इत्यर्थः। इंद्रियों के विषयों से रहित है, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं है। बाकी सुख है ना, जैसे आपने कुछ खाना है, स्वाद लेना है, तो वो विषय लाना पड़ेगा, रसना इंद्रिय को देना पड़ेगा, तब उसका पता चलेगा। तो उसको आपने खाया, स्वाद लिया, तब आपको पता चला। आपको गर्मी लग रही है तो शीत यानी ऐसी चलाओगे तो ये विषय है, इसका त्वचा इंद्रिय के साथ स्पर्श होएगा, तब सुख मिलेगा। परंतु आत्मा का सुख ऐसा सुख नहीं है, वो इंद्रिय निरपेक्ष सुख है, उसमें किसी प्रकार की कोई इंद्रिय विषय की आवश्यकता नहीं रहती, केवल सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही वो अनुभव किया जाता है, और बाद में वो सूक्ष्म बुद्धि भी
उसी में लीन हो जाती है। वेत्ति तत् ईदृशम सुखम अनुभवति, तो वह योगी पुरुष उस ऐसे सुख का वेत्ति अनुभव करता है। यत्र यस्मिन काले, जिस काल में, न च एव अयम विद्वान, अयम विद्वान को पहले ले लो, यह विद्वान पुरुष आत्मस्वरूपे स्थितः, अपने स्वरूप में स्थित हुआ, तस्मात् न च एव नैव चलती, यानी चलायमान नहीं होता है, तत्वतः तत्स्वरूपात्, तत्वस्वरूपात् न प्रच्यवत इत्यर्थः, उस अपने वास्तविक स्वरूप से, आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता है, इसका यह अर्थ हुआ। ओम तत्सत्।